हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में पूरी तरीके से बिलीव करता आया है। मैं हूं सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि कितने केसेस बनते हैं, किस केस को हम वेटलेसनेस की कंडीशन बोलते हैं। अगर आपने याद हो तो याद हो, मैंने आपको बताया था कि वेटलेसनेस की कंडीशन में आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब वेइंग मशीन पर आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा, वेइंग मशीन को लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, इसलिए वो नॉर्मल रिएक्शन दे ही नहीं रही है। तो याद रखिएगा, वेटलेसनेस की कंडीशन में n इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, a इज इक्वल्स टू g हो जाता है, यानी कि फ्री फॉल कंडीशन होती है। ठीक है ना। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको भारी फील होता है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है, एपरेंट वेट बढ़ जाता है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो एपरेंट वेट कम हो जाता है एक्चुअल वेट से, तो आपको हल्का फील होता है। जब आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, यानी कि आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे होते हो, तो आपकी वेइंग मशीन आपका नॉर्मल वेट यानी कि एक्चुअल वेट ही दिखाती है। उस केस में एपरेंट वेट बराबर हो जाता है एक्चुअल वेट के। और जब फ्री फॉल हो रहा होता है तो आप जानते ही हो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, कोई रीडिंग आपको शो नहीं होती है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस एक अच्छे क्वेश्चन से, बड़े क्वेश्चन से हम सारी चीजें, सारे कंसेप्ट एक बार में देख लेंगे। ठीक है। इसमें आपको क्या दिया है, एक एलिवेटर दिया है ना। एलिवेटर लिख देता हूं मैं, नहीं तो बोलेंगे बैठा के इसको डब्बे के अंदर रखा है। एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर आपने वेइंग मशीन लगा के मुझे बैठा दिया। ये मैं हूं, कितना खुश हूं देख सकते हो आप। ये मैं बैठा हुआ हूं वेइंग मशीन में, बहुत मजा आ रहा है। बात यह है, आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है। क्या दे दिया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है। और वो कैसा है तो देखो, धीरे 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 करके लीनियरली वेलोसिटी क्या कर रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड पर पहुंच के ये वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। कब से कब तक कांस्टेंट है? 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक ये कांस्टेंट चल रही है। और क्या हुआ 30 सेकंड के बाद? 30 सेकंड के बाद एकदम से आपको क्या फील हुआ कि वेलोसिटी गिर रही है, वेलोसिटी गिर रही है और टाइम के साथ चेंज हो रही है। और 30 से 35 सेकंड में आपकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। क्लियर? तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि इन सारी कंडीशन को आप स्टडी करो और प्लॉट करो रीडिंग वर्सेस टाइम ग्राफ। रीडिंग वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब है आपको जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है ना, आपको जो वेइंग मशीन पर रीडिंग मिल रही है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल रही है, उसका टाइम के साथ क्या कर दो, ग्राफ प्लॉट कर दो। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में, क्या करना पड़ता है हमको। तो आइए समझते हैं। याद रखिएगा, रीडिंग वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ओके, पहले तो जरा हम देखते हैं, स्टडी करते हैं इसको, ग्राफ को। वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी, जीरो से स्टार्ट हुई, वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, टाइम के साथ बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, इसी केस को बता दे रहा हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा अगर बढ़ रहा होगा तो, है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बता सकते हो आप मुझे, 0 से लेकर 10 सेकंड तक कितना बढ़ा होगा, किस रेट से बढ़ा होगा, लीनियरली बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो हाँ सर, एक्सेलरेशन में आपको बता सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टोटल टाइम, चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी सर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सर फाइनल थी 20, इनिशियल थी 0, टाइम टोटल कितना लगा ये होने में, 10 सेकंड लगे सर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेते हैं हम ऊपर जाने वाली डायरेक्शन को, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। हाँ सर, आ गई। मुझे ये बताओ, आपको इसका मास, मुझे मेरा मास दिया है 50 केजी, और अब आपको दे दिया है एक्सेलरेशन, और आपसे पूछ रहा है कि इस टाइम वेइंग मशीन पर आपको क्या रीडिंग दिख रही होगी। ओके, ठीक है सर। केस जहां तक हमको याद है उस हिसाब से तो मैं आपको बता सकता हूं सर कि इसका वेट लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, वेइंग मशीन इस पर लगा रही होगी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। और क्योंकि सर ये ऊपर की तरफ जा रही है एलिवेटर, तो हमको पता है, हमको भारी फील होता है, हमको दिल भारी भारी सा लगता है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जानी चाहिए। हमको पिछला केस याद है, तो सर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg प्लस mg प्लस ma। ओके ओके, m को कॉमन निकाल लो, m की वैल्यू कितनी है, 5 नहीं 50, g की वैल्यू मैंने ले ली है 10, और एक्सेलरेशन आपका कितना आया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू मैंने 10 ले ली है ना, इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को। तो 10 प्लस 2 इज 12, 12 5 जा 60 इंटू 0 इंटू 10 इज 600। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई,
600 न्यूटन। 600 न्यूटन, न्यूटन लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये एन क्या है, न्यूटन, है ना। आपको कितनी नॉर्मल रिएक्शन आ गई, कितनी रीडिंग आ गई आपको, 600 न्यूटन की रीडिंग आ गई। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, पहली रीडिंग आपको जो मिली है R1 वो मिली है 600 न्यूटन की, याद रखिएगा 600 न्यूटन की आपको मिली है। अच्छा सर ये तो वेट है, हाँ ये वेट है। आप जब अपना वेट बताते हो तो या तो आप इस तरीके से बता सकते हो 600 न्यूटन, या आप बता सकते हो कि मेरा वेट है 60 kgf, है ना। अपना वेट आप ऐसे ही बताते हो कि नहीं, आप जो वेट निकालते हो आप बताते हो मेरा वेट 60 kg है, एक्चुअल में वो kg वेट होता है, 60 kg वेट या 60 kgf, क्लियर है। तो आप इस चीज को या तो 600 न्यूटन लिख लो या 60 kgf लिख लो, एक ही बात है, कोई भी बात गलत इसमें नहीं है, ठीक है। पहली रीडिंग आ गई है आपके पास 600 न्यूटन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, आगे देखते हैं, केस समझते हैं, केस समझते हैं। अब आ गए हैं भैया हम 10 सेकंड में, 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक, 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी कैसी चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। तो अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर यहां से लेके यहां तक आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। तो दूसरे केस में क्या हुआ, 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड के बीच में क्या हुआ, मैं यहां लिख देता हूं 10 से 30 सेकंड में हम देख रहे हैं, 10 से 30 सेकंड में हमने ये देखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब एक्सेलरेशन कर दो 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 हुआ, आप मुझे बताओ ना, जब एक्सेलरेशन 0 हुआ तो आपका नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाता है, mg के बराबर आ जाता है, याद करो। तो आपको जो एक्चुअल में रीडिंग मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जितना वेट होगा एक्चुअली में, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन अब आपकी कितनी आ रही है, अब आपकी नॉर्मल रिएक्शन आने लगेगी 50 × 10 यानी कि 500 न्यूटन। ये तो एक्चुअल वेट बता दिया, एक्चुअल वेट बता दिया, है ना। तो दूसरी रीडिंग हमारे पास कितनी आ गई है, यहां पर लिख देता हूं, दूसरी रीडिंग आ गई है हमारे पास 500 न्यूटन, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं जरा तीसरा केस, इस चीज को आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस मतलब हम देखते हैं अब 30 सेकंड से 35 सेकंड के बीच में, 30 सेकंड से 35 सेकंड के बीच में। अब मुझे बताओ 30 से 35 सेकंड के बीच में वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है। सर वेलोसिटी तो घट रही है, अच्छा क्या टाइम के साथ घट रही है, टाइम के साथ घट रही है, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रही है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिर रही है, कम हो रही है, हाँ सर। तो एक्सेलरेशन होगा, हाँ सर एक्सेलरेशन होगा, लेकिन सर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि ये वेलोसिटी को कम करा रहा है। अच्छा देखो एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका और भी होता है, अगर आपको पता हो। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इस लाइन का, तो मैं यहाँ थीटा निकाल लूँगा, tan थीटा निकाल लूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हो जाएगा 20/10, तो ये क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यही आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। स्लोप, लाइन का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम कर्व में लाइन का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये भी कंसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा, ठीक। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पर लगा दूं और आपसे पूछूं तो अगर मैं आपसे पूछूं ये यहाँ पर tan थीटा लगा दो, सर आप तो उल्टा लगा रहे हो, अरे उल्टा लगाने का क्या मतलब है, माइनस आ जाएगा, माइनस तो लाना ही है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है 20, बेस कितना है 5, 35 - 30 इज 5, हाइट कितनी है इसकी परपेंडिकुलर 20, तो ये कितना आ जाएगा 4। लेकिन हमको पता है ये वेलोसिटी को गिरा रहा है तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, ये तो हमारी समझ बोलती है ना। चलिए तो एक ये तरीका भी है, नहीं तो आप ऐसे कर लो, आप इस चीज को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो कि एक्सेलरेशन जो होता है सर वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। सर इस केस में फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई जाके, इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टोटल कितना लगा सर 5 सेकंड लगा, 35 - 30 5 सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये देखो अपने आप आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा इसका क्या मतलब है, मतलब अब आपकी जो लिफ्ट है ये रिटार्ड हो रही है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब मैं माइनस नहीं लिखता हूं क्योंकि मैंने नीचे की डायरेक्शन बता दी है ऑलरेडी, तो डायरेक्शन जब नीचे की बता दी है तो अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए वापस आते हैं, अब देखते हैं 30 से 35 सेकंड में क्या हो रहा है। तो जब आपकी लिफ्ट नीचे आती है, जब आपकी लिफ्ट नीचे आती है तो आपके दिल को क्या फील होता है,
आपके दिल को क्या फील होता है सर? हल्का हल्का लगता है, हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का लगता है सर जब आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो। अच्छा, हल्का लगने का मतलब ये है कि अगर हम नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहें तो लिफ्ट जब नीचे आती है तो उस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन हमारी क्या बनती है? हल्का हल्का लगता है, तो mg से कुछ माइनस होता है इसलिए हमको हल्का लगता है। तो अब यहाँ पर हम ले लें m कॉमन, m कितना है 50 kg, g कितना लिया है हमने 10, एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया है 4, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, अरे हल्का फील कराना है कि भारी करा देना, 10 + 4 कर दोगे तो 14 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ माइनस इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ पे दोबारा माइनस मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमको नॉर्मल रिएक्शन कम करनी है। आपको पता है कि जब एलिवेटर नीचे जाती है तो आपको हल्का फील होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा मत देना, इसको कम करना है, तो जी से माइनस होगा कुछ। चलिए 10 में से 4 गए, कितना बचा 6, तो ये कितना आ गया 300 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन। तो अब तीसरी रीडिंग आपकी कितनी आ गई? तो अब तीसरी रीडिंग आपकी आ गई है कितनी? इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहां लिखता हूं। चलिए तीसरी रीडिंग आपकी कितनी आ गई है? तो सर तीसरी रीडिंग आ गई हमारी 300 न्यूटन, ठीक है। इनको आप kgf में भी लिख सकते हो, 60 kgf, 50 kgf, 30 kgf, ठीक है, ओके। अब उसने बोला भाई इस रीडिंग को टाइम के साथ प्लॉट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस रीडिंग को हम टाइम के साथ प्लॉट करते हैं, है ना। चलिए अब क्या है ना, डायग्राम में शुरू से बनाओ, इससे बेटर है कि मैं इसी को कंटिन्यू कर देता हूं, है ना। अरे यार चलो, ये हो गया हमारा रीडिंग टाइम ग्राफ, रीडिंग टाइम ग्राफ, ठीक है ना। चलिए मुझे बताइए 0 से लेकर 10 सेकेंड तक, 0 से लेकर 10 सेकेंड तक आपको क्या रीडिंग मिल रही है? आपको वेइंग मशीन पे क्या रीडिंग मिल रही है? सर 600 न्यूटन। वहां पर जो एक्सेलरेशन है ना, जब वेलोसिटी बढ़ रही है ना जो टाइम के साथ, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ रही है। आपने लीनियर रिलेशन देखा होगा, तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो एक बात आप देखो, रीडिंग है 600 न्यूटन, तो ये आ गई वैल्यू कितनी? 600 न्यूटन, और ऊपर कर देता हूं 600 न्यूटन। ये कहां से चली? जब तक आपकी वैल्यू, जैसे ही आपने लिफ्ट को चालू किया है वैसे ही हुई, और कहां तक चली? ये चली हमारी 10 न्यूटन, 10 सेकेंड तक, है ना। कहां तक चली? 10 सेकेंड तक। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही आपकी वेलोसिटी लिफ्ट की कांस्टेंट हुई, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन आया, सडनली आपकी रीडिंग चेंज हो गई और वेइंग मशीन क्या शो करने लग गई? 500 न्यूटन शो करने लग गई। तो यहां से आपका अब ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, और ये रीडिंग कितनी आएगी? 500 न्यूटन। क्लियर? ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? 30 सेकेंड तक। कब तक चलेगा भैया ये? 30 सेकेंड तक, हाँ कि ना? हाँ सर, 30 सेकंड तक ये लाइन कांस्टेंट चलेगी, और 30 सेकंड बाद जैसे ही आपके एलिवेटर की अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डी एक्सेलरेशन होने लगा, रिटार्डेशन होने लगा, तुरंत देखो आपको क्या होने लगा? हल्का फील होने लगा। क्या फील होने लगा? हल्का फील होने लगा। तो आपकी रीडिंग वेइंग मशीन की और गिरी और गिरी और गिरी, और यहां पर कितनी आ गई? 30 से लेके 35 सेकंड तक ऐसा हुआ। 30 से लेके क्या हुआ? 35 सेकंड तक ऐसा हुआ, और कितनी रीडिंग आ गई भैया? आ गई सर 300 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं? पक्की बात है कि नहीं? 100%? हाँ सर 100%। तो ये आपने बना दिया अपना रीडिंग और टाइम ग्राफ। पक्का? हाँ सर। ओके, तो ये था एक मोटा मोटा हमारा एक क्वेश्चन, जिसमें हमने तीनों केसेस को डिस्कस किया। एक्चुअली वैसे 4 केसेस है, लेकिन जो 3 केसेस मेन है वो हमने डिस्कस कर लिए। चौथा केस तो फ्री फॉल का है, जिसमें आपको एक्सेलरेशन जी के बराबर करना है, और उसमें वेट लेसनेस आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन आपकी हो जाएगी क्या? 0। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, इससे आपने एक ही तीर से 3 निशाने लगा लिए हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे आपके साथ दूसरे लेक्चर में, और वहां हम पढ़ेंगे क्या? स्प्रिंग बैलेंस। क्या पढ़ेंगे? स्प्रिंग बैलेंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।